हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस ऑन ब्रिक्स। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस ऑफ एलुमिना इन द ब्रिक्स मेक्स द ब्रिक्स। देखिए, अगर एलुमिना ज़्यादा होगा ब्रिक्स में तो ब्रिक्स क्या बनेगा? तब ब्रिक्स बनेगा, इसमें ब्रिक्स में क्रैक आएगा और वार्पिंग होगा ब्रिक्स में। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें बहुत ऑप्शन है। इम्परमिएबल होगा, ब्रिक या ब्रिटल होगा, वीक होगा, लूज कोहेशन होगा और वार्पिंग होगा। तो आप लोग को ये याद रखना है, अगर एलुमिना उसमें ज्यादा होगा तो क्रैक एंड वार्पिंग का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए ब्रिक। गुड ब्रिक मेक्स मस्ट बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए? कोई भी अर्थ या क्ले से, क्ले मतलब कोई भी गुड ब्रिक में कितना क्ले कंटेंट या सिल्ट कंटेंट होना चाहिए? उसमें एटलीस्ट मिनिमम 50% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज ए, 50, 40, 30, 25 में से ऑप्शन नंबर ए होगा 50%। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ द वॉल इज। कितना होना चाहिए? देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, अगर मैं देखूँ जो स्ट्रेचर बॉन्ड एंड हेडर बॉन्ड है, अगर स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड देखा जाए तो ये जो भी बॉन्ड होगा, राइट, ये बॉन्ड हो गया। अब अगर मैं ब्रिक्स इस तरीके से प्लेस करता हूँ तो हम लोग को कौन सा दिखाई देगा? फेस। फेस विल बी स्ट्रेचर। और अगर मैं ब्रिक्स इस तरीके से प्लेस करूं, राइट, अगर मैं इस तरीके से ब्रिक्स प्लेस करूं तो मुझे ये वाला फेस दिखाई देगा। दिस फेस इज कॉल्ड द हेडर। तो स्ट्रेचर बॉन्ड में आप लोगों को याद रखना है कि स्ट्रेचर बॉन्ड तभी हम लोग यूज कर पाएंगे जब ब्रिक्स वॉल का जो थिकनेस होगा वो ये वाली फेस का होगा, मतलब हेडर की थिकनेस होना होगा। हेडर की थिकनेस कितना होता है? 90 mm होता है। और अगर मैं हेडर प्लेस करूंगा तो इसका जो थिकनेस होगा वो स्ट्रेचर की होगा, मतलब कितना होना होगा? 190 mm होना होगा। ठीक है, उल्टा होता है। मतलब स्ट्रेचर बॉन्ड में हेडर थिकनेस होता है और हेडर बॉन्ड में आप लोगों का स्ट्रेचर की थिकनेस होता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, क्योंकि स्ट्रेचर बॉन्ड है तो हेडर का थिकनेस देना होगा हम लोग को। नेक्स्ट है, एडवांटेजेस ऑफ ए क्लैंप कंपेयर्ड टू ए किल्न फॉर बर्निंग ब्रिक इज दैट। इसमें ये पूछ रहा है, अगर दोनों में देखा जाए क्लैंप और किल्न में, तो बर्निंग करने के टाइम पे क्या एडवांटेजेस होगा क्लैंप में? तो इसका एडवांटेजेस यही है, अगर क्लैंप और क्लीन में देखा जाए तो क्लैंप में जो इनिशियल कॉस्ट होगा, मतलब जो पैसा पहले लगेगा वो कम होगा क्लैंप में। तो वही हो गया आप लोगों का मतलब आप लोगों का एडवांटेजेस। इट हैज लेस इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, a mortar joint in masonry which is normal to the face of the wall is as। कौन सा जॉइंट होता है mortar मतलब वॉल में जो कि नॉर्मल होगा to the face of the wall? That face is known as the cross joint. That face is known as the cross joint. Okay, इसके बाद नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना। एलुमिना का मेन फंक्शन क्या है? एलुमिना का मेन फंक्शन है टू इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी। इनका मेन इंपॉर्टेंस है टू इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करने के लिए, लाने के लिए एलुमिना का खास रोल है। लेकिन अगर एलुमिना ज्यादा हो जाएगी तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता कर रखा है, क्रैक एंड वार्पिंग हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pairs gives us a correct combination of the useful and harmful constituents respectively of a good brick art? कौन सा सबसे ज्यादा है? which of the following pairs gives a correct combination?
कौन सा होगा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यूजफुल होगा एंड हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा? अगर लाइमस्टोन एंड एल्यूमिनियम जो कि बहुत जरूरी है, सिलिका एंड एल्केलीस, ठीक है, खासकर सिलिका और एल्केलीस जो है ये दोनों कॉम्बिनेशन यूजफुल है एंड हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्योंकि एल्केलीस नहीं होना चाहिए, आप लोगों को भी पता है, राइट? तो सिलिका एंड एल्केलीस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट है when a brick is immersed in water for 24 hours and then dried, if no gray or white deposit appears on the surface, the brick is free from salt soluble salts। इसका मतलब यही है, अगर मैं भिगवा के रखता हूँ तो उसमें सफेद सफेद मार्क नहीं आना चाहिए, जिसको हम लोग इफ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है, तो वो होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है 10% surface is covered with gray or white deposit, the brick has slight efflorescence। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 10% होगा तो स्लाइट इफ्लोरोसेंस होगा, अगर 50% होगा तो सीरियस इफ्लोरोसेंस होगा। इसका मतलब सभी ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। Pick up the constituents of good brick art whose axis causes the raw brick shrink and warp। ऑलरेडी आप लोग मैंने ये बता के रखा था कि जो ब्रिक्स है वो श्रिंकेज और वार्प कब होगा, जब हम लोग के पास एल्यूमिना ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मशीन। देखिए एक चीज आप लोग याद कर लीजिए कि मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा अपने चैनल पे, सारा क्वेश्चंस क्या होगा जो कि एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, ठीक है, फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चाहे वो एसएससी जेई में आया हो, चाहे वो एई में आया हो, कोई भी स्टेट का, ठीक है, लेकिन सब रिपीटेड क्वेश्चंस में पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, द टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज प्रोवाइडेड इन ब्रिक मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड इज, कौन सा लोड होगा जो ब्रिक मशीनरी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉर हेवी लोड, मैक्सिमम लोड के लिए, दैट इज इंग्लिश बॉन्ड। सभी को पता होगा कि इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है स्टैंड पर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर मैं तो वो बॉन्ड हो जाएगी फ्लेमिश बॉन्ड, जो कि दिखने में सुंदर होता है, ठीक है, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following ingredient of the brick earth enables the brick to retain its shape। कौन सा ingredient होगा, which of the following ingredient कौन सा होगा that enables the brick to, मतलब जो bricks का shape होते हैं उसको रिटेन करने के लिए, रखने के लिए, शेप बनने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट होता है, वो है सिलिका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी, कितना होना चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मशीनरी। 1 मीटर क्यूब में कितना होगा 500, ठीक है, 500 ब्रिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है ए बुलनोस ब्रिक इज नॉट यूज फॉर, किस चीज के लिए बुलनोस ब्रिक यूज नहीं किया जाता है। बुलनोस ब्रिक्स का मतलब कैसा है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ ब्रिक्स है जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है, ये जो शेप है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, तो इस तरीके का ब्रिक कहाँ पे यूज नहीं होता है, राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स यूज होता है, पिलर्स में यूज होता है, डेकोरेटिव पर्पसेस यूज होता है, आर्चेस में यूज नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये क्वीन क्लोजर इज ए, क्वीन क्लोजर क्या होता है, देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर इनके दो डायग्राम्स बनता है। एक तो हो गया आप लोगों का ब्रिक्स बना के, ब्रिक्स बनानी है, ब्रिक्स बनने के बाद अगर ब्रिक्स को मैं इसी तरीके से मैं तोड़ दूं तो ये वाला पार्ट जो होगा ये हो गया आप लोगों का क्वीन क्लोजर, ठीक है, क्वीन क्लोजर। और अगर मैं ब्रिक को मैं ले लूं, लेने के बाद मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, ये वाला पोर्शन हटा दूं, ठीक है, तो डेट ब्रिक मतलब ये जो भी ब्रिक रहेगा, डेट ब्रिक विल बी नोन एज किंग क्लोजर, ठीक है, किंग क्लोजर। सो किंग क्लोजर एंड क्वीन क्लोजर दो टाइप्स होते हैं ब्रिक्स में। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वीन क्लोजर। द क्वीन क्लोजर इज ए brick laid with its length parallel to the face or direction of wall, brick laid with its breadth parallel to the face or direction of wall। next है
ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ द विड्थ, बिल्कुल सही है। मैंने ऑलरेडी अभी आप लोगों को बताया कि उसका लेंथ जो है सेम होगा, डेप्थ भी सेम होगा, लेकिन इसका ब्रेथ जो है वो आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन द मोर्टार नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिक में कंस्ट्रक्शन। जो ब्रिक, अगर मैं ब्रिक मैसनरी बनाऊंगा, मतलब ब्रिक मैसनरी में मैं कितना प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड यूज करूंगा। देखिए एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए, अगर मैं ब्रिक मैसनरी के लिए सीमेंट एंड सैंड यूज करूंगा, सीमेंट एंड सैंड यूज करूंगा 1:3%, लेकिन अगर मैं लाइम एंड सैंड यूज करूंगा तो ये हो जाएगी 1:2%। ये दो चीजें हैं, क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में कंफ्यूजन होती है। सीमेंट एंड सैंड 1:3, लाइम एंड सैंड 1:2। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The internal size of mold used in brick machinery, in brick preparation कितना होना चाहिए? जो इंटरनल साइज है वो कैसा होना चाहिए? ब्रिक जो मोल्ड होती है उसका इंटरनल साइज कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ द फुल्ली बार्न्ड ब्रिक। देखिए बार्न्ड, एक ब्रिक बर्न करने के बाद उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि बर्न करने के बाद उसमें श्रिंकेज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिक्स का जो साइज है, इंटरनल साइज, वो हायर होना चाहिए, क्योंकि बाद में वो कम हो जाता है। तो ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फुली बर्न्ड ब्रिक, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन ए मोर्टार द बाइंडिंग मटेरियल इज, मोर्टार में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है? सीमेंट होगा, सैंड होगा, सुक्की होगा और सिंडर होगा। ऑब्वियस सी बात है सीमेंट ही होते हैं बाइंडर मटेरियल, चाहे वो मोर्टार में हो या तो कंक्रीट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर masonry wall should not be more than, स्लेंडरनेस रेशियो जो कि हम लोग के से डिनोट करते हैं, डेट इज के इज इक्वल टू लैम्डा बाय एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो के व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा बाय एल। स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, ये हो गया स्लेंडरनेस रेशियो। The slenderness ratio is equal to KL by R minimum. So slenderness ratio जो है KL by R minimum होगा, तो उसको हम लोग के walls, masonry walls के लिए कितना होगा? The slenderness ratio will be B, that is option number B। 20 होना चाहिए मैक्सिमम, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए masonry walls के लिए। नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक आर्ट लाई बिटवीन। देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थ्योरी में ब्रिक्स के ऊपर थ्योरी पढ़ा कर रखा हूँ, उसमें क्या बताया था मैंने? ये बताया था कि ब्रिक्स में सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, खासकर सिलिका जो है 50 से 60% होगा, ये 20 से 30% होगा और ये 5% होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी 50 से 30% होगा सिलिका, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। नेक्स्ट है, first class brick when immersed in cold water for 24 hours should not absorb water more than, कितने से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स? फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होगा वो ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है 20% पानी से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय मोर देन 20%। एक्चुअली अगर आप बुक्स में देखोगे तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा 12 to 15%, 12% से लेके 15%, लेकिन अगर 20% है तो 20% हमें लगानी है। ठीक है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक, कितना होना चाहिए सेकेंड क्लास ब्रिक का स्ट्रेंथ? फर्स्ट क्लास के बारे में नहीं पूछ रहा है, सेकंड क्लास के बारे में पूछ रहा है। तो सेकंड क्लास क्या होगा? 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास के बारे में पूछा जाए तो डेट विल बी 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास क्या होगा? 75, थर्ड क्लास का हो जाएगा
55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कॉमन ब्रिक्स का हो जाएगा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एग्जाम्स में बार बार रिपीटेडली पूछते हैं, कभी फर्स्ट क्लास का पूछा जाता है, कभी सेकंड क्लास का, कभी थर्ड क्लास का। ठीक है, Which of the following bricks are used for lining of furnaces? कौन सा ब्रिक यूज किया जाता है लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, क्योंकि जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होते हैं वो ज्यादा गर्मी को सहन कर सकता है, सो इट इज यूज्ड फॉर फर्नेसेस। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मॉर्टर। कौन सा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि ब्रिक बिछाने के लिए और लिफ्टिंग करने के लिए और स्प्रेडिंग द मॉर्टर फॉर फॉर्मिंग द जॉइंट उसके लिए जरूरी है? तो वो आप लोगों को पता होगा, ट्रावेल, जो करनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हिंदी में। तो वो ब्रिक यूज किया जाता है, ठीक है, ट्रावेल यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हैंडल आप लोगों का। ठीक है, ऐसे इस तरीके का है दिखने में, आप लोगों ने देखे होंगे मेसन्स के पास होता है। सो दिस इज द ट्रावेल। ठीक है, नेक्स्ट है द वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक आर्ट इज। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में ब्रिक होना चाहिए 500 ब्रिक, और हर एक का वेट जो होगा 3.5 kg। तो अप्रोक्सीमेटली जो वेट होगा 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक का, उसका वेट होगा 1800 kg। ऑप्शन नंबर सी 1800 kg। द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक। देखिए एक स्टैंडर्ड साइज होता है, दूसरा नॉमिनल साइज होता है। नॉमिनल साइज का मतलब है जो ब्रिक का साइज होगा वो मतलब मॉर्टर के साथ मिला के, तो दैट साइज विल बी 200 into 100 into 100। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड साइज के बारे में आप लोगों को पूछता तो आप लोगों को ये ऑप्शन डालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे नॉमिनल साइज पूछा गया है, सो दिस वन विल बी द ऑप्शन। ये हो गया स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, और ये हो गया नॉमिनल साइज। नेक्स्ट है द वेट ऑफ ए गुड क्वालिटी ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए पीरियड ऑफ 16 घंटे शुड नॉट एक्सीड द वेट ऑफ ड्राई वेट। ठीक है, कितना वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको 16 घंटे के लिए भिगो कर रखूंगा, 20 इसका जो 20% है, इसका वेट है 3.5 kg। जो 3.5 kg का 20% वेट अगर ले लिया जाए तो उससे ज्यादा उसका वजन नहीं होना चाहिए। मैं अगर 16 घंटे के लिए इसको पानी में भिगा के रखूंगा, उसके बाद वेट करूंगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 20%। नेक्स्ट है पग मिल इज यूज्ड फॉर। पग मिल किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पग मिल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्ले। जिस क्ले से, जिस चिकनी मिट्टी से हम लोग बनाएंगे ब्रिक्स को, उसकी प्रिपरेशन के लिए पग मिल यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्लेजिंग ऑफ क्ले प्रोडक्ट इज डन। ग्लेजिंग क्यों किया जाता है? ग्लेजिंग इज डन, ग्लेजिंग का मतलब शाइनी वगैरह सरफेस बनाने के लिए। तो उसका मेन खासियत है टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, सुंदर बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोशन एक्शन, बिल्कुल सही है। ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब ऑप्शंस करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है Which of the following should be used for hardening of thicker walls? कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा हार्डिंग के लिए? ठीक है, थिकर वॉल्स के लिए तो मैं यूज करूंगा हेडर्स। ठीक है, हेडर को यूज करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन गुड ब्रिक आर्ट लाइज बिटवीन। एलुमिना कितना होना चाहिए? मैंने अभी ऑलरेडी बता कर रखा था इट शुड बी फ्रॉम 20 to 30%, क्योंकि सिलिका 50 से 60% एंड लाइम 5% होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है
क्लासिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक अभी बता के रखा था। क्लासिंग स्ट्रेंथ जो है 10 से लेके 10.5 न्यूटन पर mm² या 10 से 10.5 मेगापास्कल होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इन ब्रिक मशीनरी द बॉन्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग alternate header and stretcher in each course alternate header and stretcher in each course ठीक है। alternate header and stretcher in each कोर्स मतलब एक ही जो हम लोग का एक ही लाइन होगा एक ही रो होगा उसमें क्या करेंगे एक हेडर प्लेस करेंगे एक स्ट्रेचर प्लेस कर देंगे फिर एक स्ट्रेचर प्लेस करेंगे एक हेडर प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करना है स्ट्रेचर हेडर फिर स्ट्रेचर हेडर तो इस तरीके से प्लेस करेंगे। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये हो जाएगी हम लोगों का डबल फ्लेमिश बॉन्ड ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाला लेयर में हेडर प्लेस करूँ सारे हेडर्स है उसके बाद सारे स्ट्रेचर्स है ठीक है सारे स्ट्रेचर्स है ऊपर सारे हेडर है फिर उसके बाद फिर से हेडर तो ये हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड ठीक है इंग्लिश बॉन्ड और ये हो जाएगी फ्लेमिश बॉन्ड ठीक है। नेक्स्ट है ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थेनवेयर। ग्लेजिंग क्यों यूज किया जाता है अभी अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था ग्लेजिंग यूज किया जाता है सुंदरता के लिए या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के लिए एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए कोरोशन बनाने के लिए कोरोशन रेजिस्टेंस बनाने के लिए या इम्परवियस बनाने के लिए ठीक है। इनमें और एक ऑप्शन है दैट इज इम्परवियस टू मेक इट इम्परवियस ताकि क्या है पानी वगैरह जो पानी का बर्तन वगैरह जो है उससे पानी है ना निकल ना जाए तो इसीलिए ग्लेजिंग यूज किया जाता है। जैसे हम लोग का पॉट वगैरह होता है ना जिसमें हम लोग पानी रखते हैं। उसके बाद एक्सिस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ अगर मान लीजिए ब्रिक्स में सिलिका ज्यादा हो तो रिजल्ट इसका क्या होगा इसका रिजल्ट होगा अगर सिलिका ज्यादा हो तो पोजीशन लॉस ऑफ पोजीशन हो जाएगा ठीक है। इसका जो शेप है वो खराब हो जाएगा लॉस ऑफ पोजीशन ठीक है। इसके बाद दैट विल बी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर प्रिपेयरिंग द पोर्सिलेन फॉर प्रिपेयरिंग द पोर्सिलेन क्या है फॉर प्रिपेयरिंग द पोर्सिलेन पोर्सिलेन्स द क्ले शुड बी क्ले कैसा होना चाहिए पोर्सिलेन प्रिपेयर करने के लिए क्ले होना चाहिए सफिशिएंटली प्योर ऑफ हायर डिग्री ऑफ टेनेसिटी ऑफ गुड प्लास्टिसिटी ऑफ द अबव। पोर्सिलेन मटेरियल्स प्रिपेयर करने के लिए क्ले जो है वो सभी ऑप्शंस होना चाहिए दैट इज प्योर भी होना चाहिए हाई डिग्री ऑफ टेनेसिटी होना चाहिए गुड प्लास्टिसिटी होना चाहिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है A first class brick immersed in 24 hours should not absorb water by more than 20%। अगर मान लीजिए चाहे वो 16 घंटे के लिए रखे चाहे वो 24 घंटे के लिए रखे 20% से ज़्यादा मैक्सिमम है जो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वो 20% है और बाकी सेकंड क्लास ब्रिक जो है उसके लिए हो जाएगी 22% या 22.5% और थर्ड क्लास ब्रिक्स के लिए जो है वो 23% से लेके 25% तक ठीक है 23 से 25% एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी क्योंकि फर्स्ट क्लास के बारे में पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज जो हम लोग मिक्स करते हैं मिक्सिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं मिक्सिंग प्रोसेस को हम लोग नीडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक कट टू फॉर्म angles other than right angle in plane is called as देखिए अगर मैं ब्रिक्स को काटूंगा स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ दूसरे एंगल में काटूंगा तो वो हो क्योंकि देखिए चाहे वो क्वीन क्लोजर हो चाहे वो किंग क्लोजर हो हर एक में मैं 90 डिग्री में इसको कट करता हूं तो जो स्क्विंट ब्रिक है उसमें 90 डिग्री नहीं होगा तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्क्विंट ब्रिक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ सिलिका द करेक्ट सीक्वेंस इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें सिलिका ज्यादा हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम सिलिका होता है कैलकेरियस क्ले में, उसके बाद प्योर क्ले में होगा, उसके बाद सैंडी क्ले में होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे ज्यादा सिलिका होगा किसमें? सैंडी क्ले में, उसके बाद प्योर क्ले, उसके बाद कैलकेरियस क्ले, क्योंकि कैलकेरियस क्ले में लाइम प्रेजेंट होगा, सिलिका नहीं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन ए ब्रिक मेसनरी इज जनरली केप्ट ऑन द, कौन सी साइड में फ्रॉग प्रेजेंट होते हैं? टॉप फेस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और उसका जो डेप्थ होगा वो 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर होता है। मैंने वीडियो बना कर रखा है इसके थ्योरी के ऊपर, आप लोग वो देख लीजिए, सब सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉर फिलिंग द क्रैक्स इन मैसनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमिन यूज्ड इज, कौन सी टाइप ऑफ बिटुमिन यूज किया जाता है फॉर क्रैक फिलिंग इन मैसनरी स्ट्रक्चर? द ऑप्शन विल बी प्लास्टिक बिटुमिन, द ऑप्शन विल बी प्लास्टिक बिटुमिन। ठीक है, कटबैक बिटुमिन, बिटुमिनस इमल्शन, ब्राउन बिटुमिन एंड प्लास्टिक बिटुमिन, ऑप्शन में प्लास्टिक बिटुमिन। उसके बाद नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ए ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू द हाफ विथ एंड हाफ द लेंथ। ऑलरेडी अभी मैंने जस्ट बताया था कि अगर मैं हाफ ब्रेड से काटूं और हाफ लेंथ से काटूं और उसको हटा दो और जो बाकी पोर्शन रह जाएगा दैट इज नोन एज किंग क्लोजर। द सिलिका इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, किस चीज के लिए सिलिका यूज किया जाता है? फॉर प्रिपेयरिंग द सिलिका ब्रिक्स, कोक ओवन, लाइनिंग फॉर ग्लास फर्नेसेस, ऑल ऑफ द अबव, सारा चीजों के लिए सिलिका यूज किया जाए। ब्रिक्स में भी है, ग्लास फर्नेसेस के लाइनिंग्स में भी यूज है, ओवन के लिए भी यूज, ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर बाय मोर देन 10%। देखिए स्टोन जो है वो अगर 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स में देखा जाए तो ब्रिक्स जो है वो अगर 20% से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए तो उसको रिजेक्ट करेंगे। और जो सेकेंड क्लास ब्रिक है 22% और थर्ड क्लास ब्रिक है 23 से 25%। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड क्लास ब्रिक्सेस आर ऑफ डार्क ब्राउन कलर, प्रोड्यूसेस ए मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक्ड, आर वेल बर्न्ड, आर अंडर बर्न्ड। सेकेंड क्लास ब्रिक वेल बर्न्ड भी नहीं है, अंडर बर्न्ड भी नहीं है, ठीक है, और डार्क ब्राउन कलर भी नहीं है। लेकिन सेकेंड क्लास ब्रिक जो है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरह मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करेगा जब हम दो ब्रिक्सों को, दो ईंटों को हम लोग क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे अपने मतलब दोनों को। ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज के बारे में पूछा है तो द साइज विल बी 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। अगर नॉमिनल साइज पूछते तो ऑप्शन नंबर सी बन जाता, दैट इज 20 × 10 × 10, बट स्टैंडर्ड साइज के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है द साइज ऑफ मोल्ड फॉर ब्रिक इज जनरली केप्ट ए लिटिल लार्जर टू स्पेसिफिक साइड। अभी मैंने बताया था कि जो ब्रिक्स का मोल्ड होगा वो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? ए लिटिल बिट लार्जर। ठीक है, इसके बाद मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड बी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का? 100 kg/cm² या 10 MPa, 10 मेगापास्कल। जमा ब्रिक्स क्या होता है? जमा ब्रिक्सेस आर एक्चुअली ओवरबर्न्ड ब्रिक, जो ज्यादा जले हुए ब्रिक्स है उन्हीं को हम लोग जमा ब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्सेस दे रेजिस्ट, मैंने बताया था अभी कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है वो हायर टेम्परेचर में हम लोग यूज करते हैं, तो द ऑप्शन विल बी दे विल रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर। फ्रॉग मीन्स क्या होता है? फ्रॉग मीन्स ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, जो ऊपर ब्रिक के ऊपर एक डिप्रेशन होता है। मैंने जस्ट बताया था कि जो उसका डेप्थ है 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो ऊपर बनता है एक निशान, जैसे कोई कंपनी के बारे में लिखा रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है MK, DK जो भी होता है, तो डेट इज नोन एज फ्रॉग। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ सैंड इन ब्रिक अर्थ प्रिवेंट्स, अगर सैंड होगा तो वो किस चीज के लिए वो प्रिवेंट करेगा? वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स।
ब्रिक्स का जो मतलब वार्पिंग होते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए सैंड होना जरूरी है ब्रिक्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Refractory bricks are actually the neutral refractory bricks, acid refractory brick, basic refractory, all of the above. रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होता है वो हर एक टाइप का हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है एंड बेसिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। The harmonious mixing of the clay ingredient is known as, मिक्सिंग को हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग मिक्सिंग करते हैं क्ले की इंग्रेडिएंट्स को, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग कहते हैं। मिक्सिंग प्रोसेस इज नोन एज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग भी कहते हैं और कभी कभार उसको नीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, the clay to be used for manufacturing brick for a larger product is dug out and allowed to weather throughout the monsoon। देखिए, जो ब्रिक्स बनाने के लिए जो क्ले यूज किया जाता है उसको हम लोग पहले तो जमीन के अपर वाला सरफेस को हम लोग हटाते हैं, हटा के उसको रख लेते हैं। कौन सी मौसम में हम लोग उसको रखते हैं? मॉनसून सीजन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ए गुड ब्रिक आर्ट शुड कंटेन। देखिए, जो अच्छा ब्रिक्स होते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो है 50 से 60% सिलिका, बिल्कुल सही है। 5% लाइल, बिल्कुल नॉट मोर देन 5% लाइल, बिल्कुल सही है। 20 से 30% एलुमिना, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट है साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक्स। मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या होगा? देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिक्स हो चाहे वो मॉड्यूलर ब्रिक्स हो, उसका साइज हो जाएगी 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब, या तो 190 mm बाई 90 mm इंटू 90 mm। सिर्फ नॉमिनल ब्रिक्स जो होता है उसका साइज 20 इंटू 10 इंटू 10 होगा सेंटीमीटर क्यूब। और बाकी और दो टाइप ऑफ ब्रिक आता है, एक ट्रेडिशनल ब्रिक्स। ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रिक्स जो कहता है उसका हो जाएगी 22.4 इंटू द 11.4 इंटू द 7.6। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ इज, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? मेन इंग्रेडिएंट गुड ब्रिक आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एलुमिना। क्यों? क्योंकि अगर एलुमिना होगा तभी हम लोग ब्रिक्स को अपना आकार दे पाएंगे, मतलब प्लास्टिसिटी होगा जिसके कारण उसको आकार दे पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलुमिना। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर मेकिंग द फ्लाई ऐश बिल्डिंग ब्रिक्स द फॉलोइंग मिक्स ऑफ फ्लाई ऐश सैंड एंड लाइम इज। फ्लाई ऐश इज टू सैंड इज टू लाइम, इनका प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लिए? 80 इंटू 13 इंटू 7। ऑप्शन नंबर ए 80, 13 और 7 रेशियो होना चाहिए फ्लाई ऐश के, सैंड के और लाइम के। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस ईच विड्थ एंड हैविंग ईच लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ ए फुल ब्रिक इज कॉल्ड एज। देखिए, जिस ब्रिक में फुल लेंथ हो लेकिन विड्थ जो होगा आधा होगा, दैट इज क्वीन क्लोजर कहते हैं। मैंने डायग्राम देके बताया था आप लोगों को अभी। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकिन। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट में भी लैब में भी किया जाता है। अगर मुझे लेंथ देखना होगा ब्रिक्स का कि ब्रिक्स का जो लेंथ है सही है कि नहीं है, 19 सेंटीमीटर है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा? मुझे 20 ईंटों को साथ में इकट्ठा ले करना होगा। तो आंसर विल बी 20 ब्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है clay and silt content in a good brick art should be at least 50%। ये ऑलरेडी मैंने अभी बता के रखा था, 50% होना चाहिए मेरा। स्ट्रैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज बेस्ड ऑन, ब्रिक्स का जो स्ट्रैंड है वो क्लासिफाई होता है कौन सी आईएस कोड के ऊपर? वो क्लासिफाई होगी एज पर द आईएस। स्ट्रैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेट इज आईएस 3102, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन बिल्डिंग ब्रिक। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास ब्रिक हो गया, सेकंड क्लास ब्रिक हो गया, थर्ड क्लास ब्रिक हो गया, इसके बाद कॉमन ब्रिक्स। जो कॉमन ब्रिक्स होगा इनका जो स्ट्रेंथ है वो 3.5 मेगापास्कल होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द कंक्रीट फाउंडेशन इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड एज। देखिए जहाँ पे हम लोग फ्लोर करते हैं, फ्लोर के ऊपर मतलब सॉरी फ्लोर बनाने से पहले पहले हम लोग ब्रिक्स ले करते हैं, डेट वन इज एक्चुअली नोन एज द सोलिंग। ठीक है, बिलो द कंक्रीट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट। ठीक है, उसको हम लोग सोलिंग कहते हैं ए। इसके बाद होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ। होलो ब्रिक्स क्यों यूज किया जाता है? होलो ब्रिक्स यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ होलो ब्रिक्स। होलो ब्रिक्स क्यों यूज किया जाता है? होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ reducing the cost of construction, providing insulation against heat, increasing the bearing capacity and ornamental look। देखिए अगर ये चार ऑप्शन देखूं तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि होलो ब्रिक्स के कारण एक तो साउंड इंसुलेशन करता है, दूसरा ये हीट इंसुलेशन करता है, तो ऑप्शन नंबर विल बी बी। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द ब्रिक्स गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। जब ब्रिक के ऊपर पानी गिरेगा दैट डिफेक्ट विल बी नोन एज छप्स, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू rupture along the vertical joint in poorly bonded walls, shearing along a horizontal joint, crushing due to overloading, any of these। जितने भी ऑप्शन है सारा ही होगा, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ दिस। क्योंकि रप्चर भी होगा वर्टिकल जॉइंट्स में, शेयरिंग भी होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और क्रशिंग भी होगा ज्यादा लोड के कारण। When a brick is cut into two halves longitudinally, one part is called as the queen closure। ये ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा आप लोगों को, क्वीन क्लोजर होगा ऑप्शन नंबर सी। When the red color obtained by the brick is due to, किसके कारण रेड कलर होगा? ब्रिक्स का जो रेड कलर आता है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is good for making the bricks? कौन सा अच्छा होता है ब्रिक्स को बनाने के लिए? ऑप्शन में से सबसे अच्छा है वेदर्ड क्ले, क्योंकि आप लोगों को भी पता है क्ले से ब्रिक बनता है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वेदर्ड क्ले। एक्सिस ऑफ सिलिका इन द ब्रिक, अगर सिलिका ज्यादा हो तो ब्रिक्स का क्या होगा फिर? इट विल मेक्स द ब्रिक्स ब्रिटल एंड वीक। ब्रिक्स को क्या कर देगा? ब्रिटल कर देगा, वीक कर देगा। ठीक है, अगर सिलिका ज्यादा होता। फ्रॉग मीन्स क्या है ये? इट इज ए वन टाइप ऑफ डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, ऑप्शन नंबर विल बी बी, जो कि 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर डीप होते हैं। बुलनोस ब्रिक क्या होता है? ए बुलनोस ब्रिक जिसका जो एजेस राउंड होते हैं, दैट वन इज नॉट यूज फॉर आर्चेस। आर्चेस में नहीं, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था अभी। Which one of the following brick is suitable for high class brick masonry? कौन सा ब्रिक हाई क्लास ब्रिक मशीनरी के लिए यूज है? जामा ब्रिक्स नहीं हो सकता, बुलनोस नहीं हो सकता, मॉडुलर ब्रिक्स हो सकता है जो कि 19x9x9 सेंटीमीटर की होते हैं, तो दिस ब्रिक्स आर सुइटेबल। Which of the following is the correct reason for soaking the bricks in water before each use? ब्रिक्स को पानी में क्यों भिगाया जाता है बनाने से पहले पहले, मतलब वॉल बनाने से या मशीनरी में यूज करने से पहले पहले? इसका रीजन है फॉर द प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मॉर्टर बाय ब्रिक। अगर ब्रिक से हम लोग डायरेक्ट बिना भिगोए हुए उसको पानी में अगर हम लोग वॉल्स बना देंगे तो जो भी मोर्टर यूज मतलब किया जाएगा उस मोर्टर से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो क्या हो जाएगी, फिर मोर्टर जो है उसमें पानी की कमी हो जाएगी, जिसके कारण वो उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी के कारण हमें पानी में भिगो कर रखना है बनाने से पहले। नेक्स्ट है which of the following is the main reason to provide frog in the bricks? रीजन क्या है? जो फ्रॉग्स होता है एक वो ऑप्शन नंबर विल बी बी, दे विल फॉर्म ए कीड जॉइंट बिटवीन द ब्रिक्स एंड मॉर्टर।
फ्रॉग के कारण एक होल्डिंग बना के रखता है ब्रिक और मैसनरी को, ताकि ब्रिक एक के ऊपर एक हम लोग लगाते हैं ना, तो मैसनरी के थ्रू लगाते हैं तो वो होल्ड करेगा। दैट होल्डिंग के लिए फ्रॉग यूज किया जाता है। Which of the following is an ideal warehouse is provided? कौन सा आइडियल वेयर हाउस प्रोवाइड किया जाता है? वाटरप्रूफ मैसनरी वॉल्स, वाटरप्रूफ रूफ, फ्यू विंडोज व्हिच रिमेन जनरली, ऑल ऑफ दिस। सभी एक वेयर हाउस में सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। What will be the actual size of the standard modular bricks? Modular brick as per Indian standard कौन सा होगा? Standard modular bricks का actual size पूछा गया है। The actual size will be 200 into 100 into 100 standard size. Calculate the number of bricks required for 5 meter cube. देखिए 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक चाहिए, तो 5 मीटर क्यूब में 2500 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is the most important characteristics of the alumina in the bricks? एलुमिना की खासियत है कि वो प्लास्टिसिटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम लोग चिकना मिट्टी को है ना आसानी से मोल्ड कर सके, कोई भी शेप दे सके। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन प्लास्टिसिटी। What is the thickness of the two brick made up of standard modular brick? थिकनेस ऑफ द दो ब्रिक का थिकनेस कितना हो जाएगा? दो ब्रिक का थिकनेस हो जाएगा आपका, एक 20 का थिकनेस है 10 और दो ब्रिक का हो जाएगा 20। फ्लोरोसेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, मैंने बताया था एल्केलीज और नमक के कारण। सो प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट इन पेरेंट क्ले। इफ्लोरेसेंस का मतलब सफेद सफेद जो बन जाता है पानी में भिगाने के कारण, मार्क्स, दैट इज इफ्लोरेसेंस। ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन प्रेजेंट क्ले। Which of the following is burned in the Hofmann's kiln during the process of manufacturing? देखिए हॉफमैन्स क्लीन जो होता है वो ब्रिक मशीनरी के लिए, ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स। As per IS 2185 Part 1 2005, what is the minimum average compressive strength for open and closed cavity load bearing masonry units? स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बियरिंग मशीनरी यूनिट्स का? उनका स्ट्रेंथ होना चाहिए 3.5 MPa मेगा पास्कल, या 3.5 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स एज व्हिच आर गिवन इन? जो डायमेंशन है स्पेशल क्ले ब्रिक्स का वो कहाँ पे देकर रखा है? एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड 6165 1971, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस इतना ही था वीडियो में। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट डन। एंड अगर कोई डाउट वगैरह हो या क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी क्लियर करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसी में रिप्लाई कर दूंगा जो भी चीज़ें हैं। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय बाय।